हेलो एवरीवन। सो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ प्रमुख घटनाओं पर जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं सचिन तेंदुलकर स्टैचू। MCA अर्थात मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला रणजी मैच व अंतिम टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेला था। तो ये मास्टर ब्लास्टर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। सचिन तेंदुलकर का ये होम ग्राउंड है और खासा जुड़ाव रहा है। रणजी का पहला मैच और अपना अंतिम टेस्ट मैच भी सचिन तेंदुलकर ने इसी ग्राउंड पर खेला था। वैसे तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है जिनके प्रतिमा का स्टेडियम में अनावरण किया गया हो। इससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर CK नायडू की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है अलग अलग स्टेडियम में, शायद 3 जगह। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भारत बांग्लादेश के बीच 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 रेल परियोजनाओं व एक मेगा पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं अखौरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल। जो खुलना मोंगला जो पोर्ट रेल है, ये जो मोंगला है ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और एक पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया, पावर प्लांट जो जिसका नाम मैत्री है, मैत्री सुपर पावर प्लांट। तो हमें इसमें 2-3 फैक्ट जो याद रखने हैं वो ये हैं कि इनका उद्घाटन कब हुआ और कौन कौन सी ये परियोजनाएँ हैं। तो टोटल 3 परियोजनाएं याद रखनी है, जिसमें से 2 तो रेल प्रोजेक्ट्स हैं, अखौरा अगरतला और खुलना मोंगला। मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। और जो पावर प्लांट है वो है मैत्री पावर प्लांट, हमें याद रखना है। अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फुटबॉल जगत से। बैलोन डी और अवार्ड, ये फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में और स्पेन की एताना बोनामती को महिला वर्ग में फुटबॉल का ये है जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, बैलोन डी और अवार्ड यह दिया गया है। और नेशनल गेम्स 2023 जिनका आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा, पणजी में उद्घाटन किया था और गोवा के 5 शहरों में ये हो रहे हैं। 37वें नेशनल गेम्स हैं। इनमें महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.71 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि जो तेजस अशोक सिरसे हैं इनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो 13.80 सेकंड का था। तो खुद का रिकॉर्ड तोड़कर ही उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय एकता दिवस, हमारे लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और उनके जन्म दिवस को अर्थात 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 182 मीटर की है, गुजरात में बनी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। आइए एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू का अनावरण किया गया है और भारत बांग्लादेश के बीच 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स रेलवे के और एक मैत्री नामक सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, वहीं महिला वर्ग में एताना बोनामती स्पेन के रहने वाले, इनको बैलोन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेशनल गेम्स 2023 में तेजस अशोक सिरसे ने 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.71 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।